नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। और आज के वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आज के स्वतंत्र दिवस के आयोजन पर। और शुरू करते हैं हमेशा की तरह डेरिवेटिव डेटा ऑफ सब पार्टिसिपेंट्स का और ऑप्शन चेन को लेकर। एफ आई आई कंटिन्यूसली और बेरिश गए हैं। इवन कल जो मंडे को जो बाउंस आया उसके बाद भी। और क्लाइंट्स ने भी अपना थोड़ा सा मजबूत पकड़ को थोड़ा सा कम किया। तो शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि वहां हमें क्या लग रहा है। तो इंडेक्स फ्यूचर में जैसे आप देख सकते हो एफ आई कुछ एफ आई ने लॉन्ग किया है, बट मेजोरिटी एफ आई का अभी भी फ्रेश शॉट ऑन है। बाउंस पर भी उन्होंने अपने शॉट्स और ऐड किए। अब वो 42,000 और शॉर्ट आ गए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने थोड़ा सा खरीदा है और कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने ना के बरोबर फ्रेश शॉट ऐड किए। प्रॉप डेस्क जो काफी बुलिश रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ दिन में, उन्होंने कल अपना लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किया है, पर थोड़े लोगों ने अपना शॉर्ट कवरिंग भी किया, कुछ प्रॉप डेस्क वालों ने। अभी उनका नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल नेट अमाउंट खड़ा है 2,500 के पास। क्लाइंट्स जो कि बहुत ज्यादा बुलिश थे, उन्होंने भी थोड़ा सा अपना लॉन्ग अनवाइंडिंग हटा दिया छोटे बाउंस में या वीक ओपनिंग में मंडे को। और कुछ ने अपने प्रॉफिट बुक किए हैं 13,000, काफी बड़ा क्वांटिटी शॉर्ट कवरिंग है जिन्होंने अपना बुलिश स्टैंड रखा था। क्लाइंट्स जो बेरिश थे, अब क्लाइंट्स हो गए हैं 63,000 लॉन्ग। और आप देख सकते हो सिर्फ वो ही लॉन्ग है। अगर हम प्रॉप का 2,500 सिर्फ बहुत छोटा क्वांटिटी को इग्नोर करें तो वो इकलौते हैवी ड्यूटी लॉन्ग है। सामने से एफ आई आई हैवी ड्यूटी शॉर्ट खड़े हैं इस मार्केट पर। हम यहाँ भी देख सकते हैं कि एफ आई आई का जो मेन प्रेशर कल था वो बैंक निफ्टी पर था। और थोड़ा सा फिर निफ्टी एक्सपायरी वहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है। फिर निफ्टी पर भी है, बट बैंक निफ्टी पर ज्यादा प्रेशर था उनका कल के फॉल में। इंडेक्स कॉल्स और पुट्स की बात करें तो यहाँ डेटा के हिसाब से तो एफआईआई का काफी बुलिश स्टैंड है, क्योंकि ये रेशियो काफी गिर गया है। उसका कारण ये होने का क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कल काफी बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग, ये फिन निफ्टी एक्सपायरी का भी हो सकता है टू एन एक्सटेंट, जहां हमें दिख रहा है कि काफी है। क्योंकि सामने से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि ये डेटा उतना क्लियर नहीं लग रहा है मुझे, वो ये है कि उनका कॉल रिडक्शन हुआ है। कॉल शॉर्ट कॉल तो किया ही है उन्होंने, पर साथ में लॉन्ग कॉल्स का भी काफी रिडक्शन है। सामने से पुट बाइंग है। पुट बाइंग पुट शॉर्ट से ज्यादा है। तो ये एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से डेटा इवन दो बुलिश दिखाता है, बट ये उतना बुलिश नहीं लग रहा है मुझे। बिकॉज फिन निफ्टी की अगर हम एक्सपायरी पिक्चर से निकालें तो उतना बुलिश नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने मौका खोजा और थोड़ा प्रॉफिट बुक किया। फाइनली ऑलमोस्ट सेंचुरी की तरफ जा रहे थे, अब 87,000 पर आ गए। प्रॉप डेस्क जो कि काफी बेरिश थे इस मार्केट को लेके, वो अभी भी बेरिश है, बट उन्होंने अपना बेरिश टोन को 50% से ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। उनको लगता है कि नहीं, नेक्स्ट 2 दिन मार्केट बेरिश ही रहेगा, क्योंकि ये ना के बराबर ऑलमोस्ट 1:1 स्प्रेड जैसा फुट स्प्रेड है लॉन्ग उनका। बट कॉल्स में उन्होंने शॉर्ट्स काफी कवर कर दिए। तो प्रॉप डेस्क को लग रहा है कि नहीं, शायद 2 दिन मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा, पर नीचे जाने की चांसेस भी अब कम है, क्योंकि वो आप काफी प्रॉफिट बुकिंग है। क्लाइंट्स ऑन दी अदर हैंड जो काफी बुलिश थे, यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 लाख नेट लॉन्ग था और 531 का उनका शॉर्ट था। उन्होंने मंडे के जो बाउंस आया निफ्टी माइनस से फ्लैट होके पॉजिटिव में, उसमें उन्होंने अपने काफी पुट कवर कर लिए। और अभी भी वो शॉर्ट है, काफी हैवी क्वांटिटी है, 4,34 कोई कम क्वांटिटी नहीं है। बट उन्होंने अपना जो एग्रेसिव बुलिश स्टैंड था वो अब हटा दिया। आप देख सकते हो 2,93,000 का लॉन्ग अनवाइंडिंग है। इसमें फिन निफ्टी भी है, निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी है। तो काफी क्वांटिटी रिडक्शन आई है उनके तरफ से। और अब वो 1,39,000 नेट शॉर्ट खड़े हैं कॉल्स में। तो क्लाइंट्स इस समय इस मार्केट में बुलिश कम है, पर डेफिनेटली बेरिश नहीं है। वो प्रॉप डेस्क बेरिश है, बट बहुत माइल्डली बेरिश है, बट डेफिनेटली बुलिश नहीं है। और एफ आई आई की बात करें, डेटा बताता है कि अब वो न्यूट्रल होने जा रहे हैं। बट अगर हम उस फिन निफ्टी की एक्सपायरी को एक बार अलग करें तो उनका पुट बाइंग हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्टर है उनका।
स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ देखिए, क्योंकि इस कारण से इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एफआईआई का डेटा इतना बुलिश नहीं है, क्योंकि अगर वो बुलिश होते तो वो इंडेक्स शॉर्ट नहीं कर रहे होते, और साथ में इतना हैवी क्वांटिटी का स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया उन्होंने सामने से जैसे। तो यहाँ पर भी उनका बेरिश है, कुछ एफआईआई ने कुछ लॉन्ग्स किया है, बट 1:5 का रेशियो है। 1 लॉन्ग के अगेंस्ट 5 शॉर्ट मारा है उन्होंने मंडे को, तो काफी अब -83,000 पर चला गया उनका नेट शॉर्ट पोजीशन। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जितना लॉन्ग किया उतना ही अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ा बुलिश स्टैंड आया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का। प्रॉप डेस्क ने भी ऑलमोस्ट जो डीआईआई ने किया है एग्जैक्टली सेम टाइप है, इतना लॉन्ग ऑलमोस्ट उतना ही शॉर्ट कवरिंग, नेट लॉन्ग बढ़ गया। क्लाइंट ने लॉन्ग अनवाइंडिंग साथ में शॉर्ट कवरिंग भी किया। जिन क्लाइंट्स का बेनिफिट हुआ है 2-3 दिन के डिक्लाइन में, उन्होंने ये एडवांटेज दिया और अपना माल स्क्वायर किया। किस किसने इस बाउंस में छोटा जो रिकवरी आया था नागा और या कुछ स्टॉक्स जिसमें अच्छे ट्रेंड चल रही थी, खास करके जैसे फार्मा स्टॉक्स में, उधर में थोड़ा सा हमें दिख रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए वहां में। तो ये उनका स्टैंड आया, थोड़ा नॉमिनल उनका लॉन्ग बढ़ के आया। चलिए एक नजर लगाते हैं 5 दिन के हाईएस्ट ओआई चेंज हर कैटेगरी में। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स में कुछ ट्रेड खोज सकते हैं, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि आपको सेम डायरेक्शन में मिले, क्योंकि कई बार 5 दिन में स्टॉक अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस कर लेता है या इनिशियल टारगेट कंप्लीट कर लेता है शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड में। बट बिकॉज ओआई इतना ज्यादा हैवी चेंज है, आप अपने चार्ट को स्टडी करें, डेटा को स्टडी करें, और अगर आपको अच्छा कोई ट्रेड दिखता है तो आप करें, क्योंकि ओआई चेंज बहुत हैवी है। नॉर्मली हाई ओआई चेंज में एक अच्छा ट्रेंडिंग ट्रेड मिल सकता है आपको। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो नेग्लिजिबल क्वांटिटी से और गिरते हुए 1.08 आया है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पुट कॉल रेशियो बहुत आस्ते आस्ते गिर रहा है, तो ये इस समय ओवर सोल्ड नहीं है, जबकि हमारा मार्केट कंटिन्यूस डिक्लाइन में आ गया है लास्ट कुछ दिनों से। इनफैक्ट 20 जुलाई के बाद हमने देखा 2 एक्सपायरी, 27 की एक्सपायरी बहुत बेरिश हुई थी। उसके बाद हमने थर्ड का जो एक्सपायरी, 10th की जो एक्सपायरी देखी थी, उसमें भी हमें बहुत ज्यादा ये नहीं दिखा था बुलिशनेस मार्केट की तरफ से ना। थर्ड 10th को म्यूटेड था, बट टोन बेरिश ही था मार्केट का, कोई रिकवरी नहीं। तो इस फॉल में भी मार्केट ओवर सोल्ड नहीं हो रहा है, वो एक क्रूशियल इम्पैक्ट है। यस, बाउंसेस आ सकते हैं, डिक्लाइन, बट ट्रेंड ओवरऑल अगर हम एफआईआई डेटा देखें और अगर हम पुट कॉल रेशियो को देखें और ऑप्शन चेन में ध्यान दें, तो बहुत ज्यादा इस समय तक, अभी तक एटलीस्ट मंडे क्लोज के हिसाब से कोई बुलिश सिग्नल नहीं दिया। कोई पहला एक दिन का बुलिश रिवर्सल बने या एक आवर एटलीस्ट कोई बुलिश रिवर्सल बने, तो हम फॉलो थ्रू आए उसको, तो हम उसे बोल सकते हैं कि यस, आप थोड़ा शॉर्ट कवरिंग या हमें एक बाउंस रिवर्सल की संभावना हो सकती है। तो चलिए एक नजर हम ऑप्शन चेन में लगाते हैं, बट ऑप्शन चेन में जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेड एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल का। ये एक सिंपल वीडियो ऑन एजुकेशन बेसिस में है, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन पर। आप जो भी ट्रेड करें प्लीज अपना पूरा स्टडी करें पहले, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट दे और रिस्क को बहुत सही तरीके से मैनेज करें। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट के साथ, जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है, और इसमें कोई मेजर चेंज मुझे दिख नहीं रहा। एक सेकंड, सॉरी शायद डेटा मैंने गलत खोला है। हाँ सॉरी, वो उस डेटा में थोड़ा सा अपडेट एरर है, तो इसको आज हम एनएससी में देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुट साइड में देखिए मोस्टली राइटिंग कली हुई है, पहले का कोई फ्रेश पहले नहीं था। यहाँ पर था 8,500 पुट पे, जहां पर कंसोलिडेशन एडिशन है, बट ओवरऑल मेजॉरिटी राइटिंग जो है वो मंडे को ही हुई है। नीचे 8,400 पर पहले से था, फ्रेश कंसोलिडेशन एडिशन हुई है, तो 8,500, 8,400 दो स्ट्राइक्स है जिनमें है, पर प्रीमियम इतना लो है। ये जीरो या हीरो या हेज वाले ट्रेडर हैं जो ऊपर में जिन्होंने शॉर्ट किया है, उनका ये हेज
सिनेरियो, क्योंकि यहाँ डीप इन द मनी, हम इन द मनी में भी देख सकते हैं थोड़ा राइटिंग होते हुए। कॉल साइड में बात करें तो आप यहाँ देखो इतना डीप एडिशन आया है कॉल साइड में, और अप साइड में भी यहाँ देखिए पहले से राइटर और कंसोलिडेशन, पहले से राइटर और कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन, ये फ्रेश है पूरा। तो यहाँ पर भी कॉल साइड में वॉल्यूम हमें ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, दोनों साइड इक्वल है इसका डेटा। तो मेरे हिसाब से जो मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट का इंपॉर्टेंट लेवल है कल का, वो है 8525 नीचे की तरफ, ऊपर में 8625, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर या नीचे ही कोई पैनिक आएगा कल के एक्सपायरी में ट्रेडर को, नहीं तो कुछ ज्यादा वैसा दिख नहीं रहा है कि जिसको हम बोले कि पैनिक कर देगा कल, क्योंकि जिस तरीके का हमने फ्राइडे मंडे को थोड़ा बाउंस देखा था, तो अगर वो बाउंस का कोई कंटिन्यूएशन हमें मिलता है या कोई ग्लोबल क्यू के कारण कोई साइडवेज मूवमेंट या बुलिश, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। तो मंडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 8525, उसके नीचे 8450, रेजिस्टेंस जो है वो है 8650, उसके ऊपर 8700 का। चलिए एक नजर लगाते हैं निफ्टी फाइनेंशियल पर, जिसका वेडनेसडे से नई एक्सपायरी चालू हुई। तो न्यू एक्सपायरी को लेके जो नेचुरल होता है कि सेम डे हमें थोड़ा एडिशन मिलेगा, नहीं सॉरी ये अगेन गलत डेटा देख रहा हूँ मैं। 14 अगस्त, लेट्स ओपन 22, हाँ सॉरी 22 अगस्त की डेटा। तो 22 अगस्त की डेटा में जो एडिशन है देखिए सेम है, ऑलमोस्ट सेम, पहले जैसा नहीं है, सब सेम है, सेम सब न्यू एडिशन, नई एक्सपायरी जो नेचुरल होती है, नई एक्सपायरी में नया एडिशन, कोई पहले से नहीं बना रहा है पोजीशन। तो कॉल साइड में सरप्राइजिंगली उतना एडिशन नहीं है, बहुत बहुत ऊपर में है, क्लोज में कोई नियर द मनी में, आउट ऑफ द मनी में नहीं है, पुट साइड में है। तो यहाँ पर राइटर थोड़ा बुलिश होते हुए फिन निफ्टी में इस समय। तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल है फिन निफ्टी का, यहाँ आप देखिए डीप में भी राइटिंग, इतना डीप बायर है, ये अंदर बायर है, यहाँ पर भी अंदर बायर। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो मेरे हिसाब से 19450, ये बहुत क्रूशल है, और अप साइड में 750, तो जो काफी नजदीक है। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा मोमेंटम दिखेगा, बिकॉज आपको ऑलरेडी एक हिंट दे रहा है कि बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं है कॉल साइड में, वो भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर कोई चांस से कोई बाउंस आया तो वो प्रिपेयर्ड रहेंगे, जिस तरीके से फुट में हमने राइटिंग देखा है इधर में इस साइड में। और नीचे 450 के नीचे ही कोई प्रॉब्लम होगा, वो मंडे के लो के काफी नीचे है वो, बट दैट वो मेरे हिसाब से एक क्रूशल लेवल है। तो मंडे के हाई लो ओपन क्लोज और डेटा के हिसाब से जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं सपोर्ट के फिन निफ्टी के, वो है 19500, उसके नीचे 19350, रेजिस्टेंस 19800, उसके ऊपर 19950। चलिए देखते हैं एक नजर बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में आप देखिए पहले से डेटा उस पर और एडिशन, काफी डिसेंट एडिशन है अक्रॉस द बोर्ड, पुट राइटर का कॉन्फिडेंस है, पुट राइटर्स पे हम देख सकते हैं यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंस है, पहले से एडिशन और एडिशन करते हुए पुट साइड में। तो राइटर कॉन्फिडेंट है इतने डिक्लाइन के बाद कि नहीं, इस लेवल पर हम मार्केट को संभाल लेंगे, इसलिए उस तरह उल्टा कॉल साइड में भी है। बट अब हमें वो याद रखना चाहिए कि कॉल साइड के जो राइटर है वो एक डाउन ट्रेंड मार्केट के राइटर हैं, अप ट्रेंड में नहीं है ये। तो इनका जो राइटिंग है उस हिसाब से अंडरस्टूड है, ऐसे दिनों में हमें वो दिखता है। इनफैक्ट यहाँ डीप इन द मनी हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रहा है होते हुए, पुट साइड में भी प्रॉफिट बुकिंग है। आप देखिए यहाँ ये तो ओपन वीक होने के कारण शॉर्ट कवरिंग है सबके सब यहाँ पर पुट वाले। कॉल में देखिए यहाँ पर इतना अंदर तक का एडिशन हुआ है मार्केट में, ये साइकोलॉजिकल राउंड फिगर 11 होते हुए। तो
पुट साइड का राइटर का कॉन्फिडेंस तगड़ा फिन निफ्टी में भी और निफ्टी में भी दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है, कॉल के साइड के होने इतने डिक्लाइन के बाद भी। तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 43,650 का। तो बिटवीन 43,600 और 700 ये एक क्रूशल लेवल है। हम यहाँ देख सकते हैं 1,55,000 इतना बड़ा हुआ है 43,800 पर। तो कभी कभी मार्केट बिकॉज वो मंडे का जो लो था 43,750 ऑड, वो लो के हिसाब से बाउंस आया, इसीलिए वो एडिशन है। तो कभी कभी उसको हम टेस्ट करते हैं, तो अगर वो ब्रीच होता है तो क्या बैंक निफ्टी एक डबल बॉटम या बेयर ट्रैप सेट करेगा, वो ये लेवल पर डिपेंड करता है। 43,650 तो इन बिटवीन लेवल है। वो अगर संभाल लेगा तो वी कैन से कि यस पुट वाले और एडिशन करेंगे और थोड़ा सा बाउंस, इफ नॉट बाउंस, मार्केट को वहां सस्टेन करने देंगे। और अपसाइड में जो कॉल राइटर है उनको टेंशन कहाँ आ सकती है, तो मेरे हिसाब से वो काफी ऊपर है 44,300 पर इस एक्सपायरी अब मना कल के लिए वेडनेसडे। बिकॉज यहाँ में काफी स्टेडी एडिशन है। आप देखो 44,200 पर कॉन्फिडेंस है राइटर का 73,000। तो उसके ऊपर ही अगर ये 44,300 क्रॉस करने ही करेगा तो ही वो इन सब हाई ओआईज को टेंशन में ला सकते हैं कॉल राइटर, कि हाँ एक फाउंडेशन बन गया है, शॉर्ट टर्म हो या बाउंस हो या रिवर्सल जिसको भी हम जैसे समझे, तो अभी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा रैली का। नहीं तो ये एक उसी रेंज के अंदर स्क्वीज होने वाली है। वो 44,300 और बड़ा रेंज है, बट जिस तरीके से मार्केट का मूवमेंट हो रहा है, डिक्लाइन इतना शार्प, बड़े बड़े कैंडल हो रहे हैं, वी कैनॉट, हम एक छोटा रेजिस्टेंस नहीं पकड़ सकते। छोटा रेजिस्टेंस कभी कभी एकदम लोअर टाइम फ्रेम में टेस्ट करके वापस डाउन ट्रेंड चालू कर देता है। तो इसीलिए थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के लिए एक अच्छा लेवल चाहिए जिसको हम पकड़ सकते हैं। बेटर कि हम एक कंफर्मेशन या फाउंडेशन ऑफ बॉटम या स्विंग हाई स्विंग लो का तरीके से चले, रैशली कोई डिसीजन नहीं ले। और ये दोनों साइड की बात है, अगर डाउन साइड में भी अगर गिर रहा है पर ये अगर लेवल के पास कंसोलिडेशन दिख रहा है, एक्यूमुलेशन दिख रहा है, और वहां पुट राइटर की प्रेजेंस अभी भी रहती है और ऐड कर रहे हैं, तो वो हम उसमें भी बेयर ट्रैप, बुल ट्रैप में या बेयर ट्रैप में नहीं फंसे कि शॉर्ट कर दे और मार्केट वहां से बाउंस करे। तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखने के लिए। तो मेरे कल के मंडे के हाई लो ओपन क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 43,750 और उसके नीचे 43,425, और रेजिस्टेंस जो है वो 44,250 और उसके ऊपर 44,750। चलिए आखिर में देखते हैं निफ्टी को कि वो हमें क्या बताता है। तो निफ्टी में देखिए ये 450 में थोड़ा सा अनवाइंडिंग है, वो यहाँ हमें 550 में भी दिख रहा है। बहुत मतलब ये ऑड स्ट्राइक है इसका। बट ओवरऑल आप देखो यहाँ पर भी राइटर पुट राइटर कॉन्फिडेंट है। देखिए एडिशन देखिए आप, पहले से है और ऐड करे जा रहे हैं और ऐड किए जा रहे हैं और ऐड किए जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस है पुट राइटर का कि वो ये लेवल को संभाल लेंगे। कंसोलिडेट ओआई पर एडिशन हो रही है इस समय भी। उधर अनवाइंडिंग देखे तो 19,500 के पुट राइटर में काफी पैनिक है, अपसाइड में काफी पैनिक है। ये जो उन्होंने पहले लिख रखा था उनका प्रेशर, और हम जानते हैं लिखे वाले पहले क्लाइंट थे हैवी उस साइड में। और कॉल साइड में देखे तो थोड़ा सा इधर है, नहीं तो बहुत ऊपर में है, इसका प्रीमियम ना के बराबर हो गया। एडिशन अगेन आप कॉल साइड में देखो तो बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है, इवन दो ओआई बहुत हैवी है कॉल साइड में, आप देख सकते हो ओआई बहुत हैवी है। बट एडिशन कंपैरेटिवली इतने बड़े डिक्लाइन वाले मार्केट में जो फ्लैट हुआ जाके, एडिशन मिसिंग है कॉल साइड में। इधर में है ये फ्राइडे, ये मंडे को जिन्होंने ओपनिंग में वीक में लिखा और नहीं काटा अपना माल, उनमें से कुछ है जो बहुत क्रूशियल फैक्टर होगा आगे जाते हुए कि ये अब क्या करेंगे। क्योंकि अगर मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी का वो है 19,500, बहुत क्लोज है, 430 का क्लोज है, हाई 450 प्लस था। 500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 500 के ऊपर, तो ये जो राइटर हम देख रहे हैं, ये राइटर इनको जबरदस्त प्रेशर में डाल देगा मार्केट इनको यहाँ पर, और ऊपर की तरफ तानने की कोशिश करेगा फिर वहां से। पर नीचे का भी जो लेवल, जो एक क्रूशल लेवल है
मेरे रीडिंग के हिसाब से वो है 19,300। 300 ऑलमोस्ट माना हमने देखा वहां से टच एंड गो होते हुए, तो अगेन आप हम बड़ा हुआ है ये यहाँ पर नाइन फुट साइड में, तो इसके नीचे ही कोई फर्दर प्रेशर आएगा, क्योंकि 19,100 जाता है, फिर 19,200 पर आप देखो यहाँ पर एडिशन पहले से था, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि प्रीमियम भी लो है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है उनको राइड करके फिलहाल 2 दिन के लिए। तो ये एक क्रूशल फैक्टर हो सकता है वेडनेसडे के लिए। तो 300 से लेके 500, तो आइदर इसी रेंज के अंदर वो मार्केट को क्वाइट रखेंगे फॉर थर्सडे का कोई ड्रामा करने के लिए, या तो ब्रीच ऑफ आइदर साइड में ही कोई हमें मेजर मूव दिखने को मिलेगा। बट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कॉल साइड में राइटिंग इतना एग्रेसिव नहीं है जितना पुट साइड पे है, जो एक थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से खाली हम प्योरली देखें, वो ऑप्शन चेन सॉरी, तो एक बुलिश स्टैंड रहता है। बट हमें पता है कौन राइटर है मार्केट में, कौन पार्टिसिपेंट कहाँ कौन से डायरेक्शन में है, तो वो हमें एक लेवल वाइज ही उसको डिकोड करना पड़ेगा कि आगे जाके हम कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आप इन लेवल्स को जरा ध्यान रखिएगा अपने ट्रेड को हिसाब से ऑन वेडनेसडे। तो जो ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स निकल के आए हैं निफ्टी के लिए, वो है 19,300, उसके नीचे 19,150, रेजिस्टेंस 19,575, उसके ऊपर 19,725 का निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें डेटा, अगर हम एक स्टैंड लेते हैं कि हम वही करेंगे जो मोस्टली एफआईआई करते हैं, तो एफआईआई का कंटिन्यूएशन डेटा देखें तो वो इंडेक्स ऑप्शन में यस थोड़ा सा डेटा दिखता है बुलिश, बट ओवरऑल अगर हम बाकी सब उनके एक्शन देखेंगे तो उतना बुलिश नहीं है। तो मतलब उसका एक इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से ये होता है कि वो बेरिश है मार्केट में, मे बी इस एक्सपायरी को लेके थोड़ा सा वो अब न्यूट्रल जा रहे हैं एक्सपायरी को लेके। और एक चीज पर इंपॉर्टेंट है याद रखने की कि एफआईआई वीकली एक्सपायरी को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, वो ज्यादा मंथलीज और थोड़ा सा लॉन्ग डेटेड एक्सपायरी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनका वीकली प्योर हेज होता है। बट प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स की बात करें तो प्रॉप डेस्क ने अपना बेरिश स्टैंड को माइल्ड किया थोड़ा, और क्लाइंट्स ने उल्टा अपने बुलिश स्टैंड को भी माइल्ड किया। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है इस समय कि कौन अपना ऑल्टर करेगा, क्योंकि कल जो बाउंस आया सेकेंड हाफ में, तो क्या वो कंटिन्यूएशन अगर मिलेगा तो ये फिर हम देखेंगे कि ये इट हैज अ पॉसिबिलिटी कि ये डाउन स्विंग को कंट्रोल करके थोड़ा सा ऊपर लेके जाने की कोशिश की जाएगी या और। बट अगर वो नहीं कंट्रोल होता है और कोई कारण से ग्लोबल क्यूज वर्क है या कुछ भी ऐसा मार्केट में आता है, तो जरा कॉशन लीजिएगा, बिकॉज अभी तक वो एक स्विंग जो लोअर हाई पैटर्न या लोअर लो पैटर्न बन रहा है, अभी तक वो वॉयलेट नहीं किया है मार्केट ने। एक बार वो पैटर्न चेंज होने दीजिए फिर सोचिए। कभी कभी जरूरत होता है कि हम इमीडिएट लो पे नहीं खरीदे, तो इम्पोर्टेंट, या इमीडिएट हाई पर नहीं शॉर्ट करें। इंपॉर्टेंट होता है कि कंफर्मेशन के बाद हम ट्रेंड के साथ रहे, पर ट्रेंड के साथ रहना वो ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो प्रॉफिट नहीं बनता है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और इसे हमेशा आप याद रखें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशन को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।